हेलो गाइस, माय नेम इज जतिन, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम बड़ा बिजनेस। आज हम देखेंगे क्या है विटामिन एम की कमी का कारण। आप इमेज में देख ही रहे हो, पॉकेट में पैसे ही नहीं है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, पिछले वीडियोस के अंदर आपने कमेंट किए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा ही होगा। तो धन्यवाद, आपने कमेंट किए। और कमेंट कीजिए, और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए। और थैंक यू, कल जिन जिन लोगों ने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। आगे भी इसी तरह के वीडियोस में बनाता रहूँ, उसके लिए ताकत मुझे आपकी कमेंट से ही मिलती है। तो धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइंस। कल भी हमने बात की थी कि ये सिर्फ ओवरव्यू कोर्स है, उसके बाद ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होगा पूरे कोर्स का ओवरव्यू। टेबल ऑफ कंटेंट्स में देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्या है विटामिन एम की कमी का कारण। व्हाट इज विटामिन एम, वर्किंग कैपिटल साइकिल, वाई मनी सर्कुलेशन, लीकेजेस एंड स्टेप्स टू मैनेज कैश फ्लो। अगर कोई बिजनेसमैन के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए विटामिन एम क्या होता है? मनी मैटर्स। जी हाँ, विटामिन एम की कमी किस किस वजह से होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। इसका प्रीमियम वीडियो अगर आप देखोगे तो आप मान जाओगे कि एक से एक पीएससी कोर्स जो हमारे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, वो बहुत ही बढ़िया है। आगे चलते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल साइकिल? देखिए, कोई भी बिजनेसमैन होता है, कोई भी बड़ी कंपनी होती है, वो क्या करती है? पहला स्टेप, रॉ मटेरियल खरीदती है, उसके बाद इन्वेंट्री बनाती है, उसके बाद पूरा जो रॉ मटेरियल है, इन्वेंट्री है, उसको प्रोसेस करती है। प्रोसेस करते करते वो फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचती है। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट को सेल करती है। उसके बाद सेल किए गए हुए मटेरियल को, फाइनल प्रोडक्ट को वो कलेक्ट पेमेंट करती है ग्राहकों के पास से पेमेंट्स कलेक्ट करती है। उसके बाद जिस किसी के पास भी उसने रॉ मटेरियल या फिर इन्वेंट्री बनाई हो, उसको पे कर देते हैं सप्लायर को। ये पूरी एक वर्किंग कैपिटल साइकिल है। किसी भी बिजनेस के अंदर ये तो बेसिक रहता ही है, वो तो आप भी मानोगे। आपकी चाहे छोटी दुकान हो या फिर बड़ी दुकान हो या फिर बड़ी कंपनी हो, ये 6 स्टेप तो कंटिन्यूसली आपके होते ही है। अगर आपकी छोटी कंपनी हो या फिर आपकी बड़ी कंपनी हो, ये 6 स्टेप्स तो आपके बिजनेस में होते ही होंगे। मनी सर्कुलेट करते रहता है पूरी तरह से। तो आप पूछोगे यार, मनी सर्कुलेशन क्यों करना चाहिए? किसी भी बिजनेस के अंदर मनी सर्कुलेट क्यों होना चाहिए? उसके ना 4 कारण है मेन। संजय कथुरा जी ने प्रीमियम वीडियो के अंदर बताया है कि मेन 4 कारण होते हैं। पहला, परचेज इन्वेंट्री। किसी भी बिजनेस के लिए इन्वेंट्री हमें चाहिए ही चाहिए। कोई भी बिजनेस बिना इन्वेंट्री के नहीं हो सकता। उसके बाद बिजनेस एक्सपेंसेस। अभी बिजनेस शुरू किया है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस तो होंगे ही। सैलरी का खर्चा हो गया, मार्केटिंग का खर्चा हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड ऑल्सो बिजनेस ग्रोथ के लिए, अभी आपकी एक शॉप है, आपको दूसरी शॉप करनी है, या फिर आपकी एक फैक्ट्री है, आपको दूसरी फैक्ट्री करनी है, तो उसमें भी बिजनेस ग्रोथ के लिए भी आपको मनी सर्कुलेट करना होगा, परचेज मनी सर्कुलेट करना होगा, एक्सपेंसेस करने होंगे। चौथा मेन कारण है मार्केटिंग। अगर आज आप देखो, मार्केटिंग कहाँ कहाँ नहीं है। छोटी शॉप वाला भी आज डिजिटल मार्केटिंग को अडेप्ट कर रहा है। वो भी इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट्स के फोटोज डाल रहा है, कुछ नया नया करके डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। तो ये 4 चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है मनी सर्कुलेट हो। अभी जहाँ पे मनी सर्कुलेशन की बात आती है, वहाँ पे लीकेजेस को हम कैसे भूल सकते हैं? लीकेजेस यानी कि अननेसेसरी खर्चे हो जाते हैं बिजनेस के अंदर। वो किसी भी बिजनेस को बहुत वीक बना सकते हैं अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो। अभी मनी लीकेजेस किस किस प्रकार के होते हैं? पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने शॉप का बजट नहीं किया, खर्चे का बजट नहीं किया, तो डेफिनेटली आपका शॉप लॉस में ही जाएगा। बजट यानी कि हाँ, मुझे 2 लाख खर्चा होना है, वो ऊपर से पता होना चाहिए कि हाँ, मेरा इतना बजट है। पर अभी 2 लाख की जगह डायरेक्टली 4 लाख खर्चा हो गया, तो मान लीजिए आपको बजट करना नहीं आता। तो इसीलिए प्रीमियम वीडियोज़ के अंदर बहुत अच्छी तरह से बताया है। दूसरा, सैलरी एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं। अगर कोई बंदा काम नहीं कर पा रहा, तो आप ऐसा ही सोचते हो, यार इसको हटाओ, दूसरे को लाओ, और दूसरे को ट्रेनिंग देने में ही उतना टाइम, मनी, पैसा सब कुछ जाता है। ट्रेनिंग देने के लिए उसके खर्चा भी इतना ही जाता है। उसके बाद भी या फिर उसको काम में कुछ दिक्कतें आ रही है, तो फिर वही खर्चा हमारा बढ़ जाता है सैलरी का। इसलिए ना, सैलरी में बहुत ज़्यादा खर्चा मत करो। हमारा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, उसी के पास से काम कराओ।
उसको कहाँ तकलीफ आ रही है वो सोचो। वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं अपने काम के लिए, वो पहले चेक करो। उसके बाद आता है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग। ये तो अभी बहुत ही ट्रेंड में है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग। छोटी शॉप वाला कहीं पे भी ऐड कर देता है, ना उसको अपनी ऑडियंस का पता है, ना उसको अपना परफेक्ट कस्टमर पता है। वो कहीं पे भी पेपर में बड़ी सी ऐड दे देगा, या फिर क्लासिफाइड्स दे देगा, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा सा वो खरीद के उसमें अंदर ऐड दे देगा। तो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग से बहुत ही खर्चे होते हैं। उसके बाद बैड नेगोशिएशन। अभी आपकी कंपनी के अंदर आपके एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, वो नेगोशिएट करते हैं इन्वेंट्री वालों के साथ, सप्लायर वालों के साथ। तो वो आपकी कंपनी के लिए तो काम कर रहे हैं, पर वो वही मानते हैं कि मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को सैलरी मिलेगी, मेरा हो जाएगा। वो ऐसा नहीं मानते कि हाँ ये मेरी ही कंपनी है, अगर कंपनी को लॉस होगा तो मुझे ही लॉस होगा। वो ऐसा मेजोरिटी जगह पर वो ऐसा नहीं मानते। इसीलिए कभी कभी वो बैड नेगोशिएशन कर देते हैं, जिससे कंपनी को बहुत सारा नुकसान होता है। फिर होता है एक्सपेंसिव परचेज। ये भी बहुत ही बड़ी दिक्कत है। अगर किसी मशीनरी में बहुत सारा खर्चा हो गया और वो मशीनरी बिगड़ गई, तो उसके अंदर भी बहुत सारा हमारा पैसा फंस सकता है। अभी इतने सारे मनी लीकेजेस हैं, तो उसको कौन कौन से स्टेप है जो हम रिड्यूस कर सके, यार इतने सारे मेरे खर्चे ना हो, इतने सारे बुरी तरह से कुछ खर्चे ना हो। तो उसके लिए संजय कथुरिया जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। मैं बार बार बोलूँगा कि प्रीमियम वीडियोस में इतनी अच्छी तरह से फ्रेमवर्क दे के समझाया है। उसके अंदर लिख के संजय कथुरिया जी ने खुद से लिख के बताया है कि आप ऐसे ऐसे स्टेप फॉलो करो। उन्होंने गारंटी दी है कि आपका बिजनेस में कभी भी पैसों की कमी होगी ही नहीं। देखते हैं स्टेप्स टू मैनेज कैश फ्लो। ऑर्गेनाइज द वर्किंग कैपिटल, हमने पहले ही देखा था। ये हमारा वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल साइकिल है। ये हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल है। ये 6 पॉइंट ना बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज होने चाहिए किसी भी बिजनेस के अंदर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो। उसके बाद हम देखते हैं इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स एंड पेमेंट टाइमलाइन। उसके बाद फॉरकास्ट योर एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंसेस को ना पहले से ही भाप लो कि यार मेरे को ये एक्सपेंस होने ही वाला है। जैसे कि सैलरी, तो मेरे 3 लाख तो सैलरी में जाएगा ही, या फिर लाइट बिल, मुझे 2000 तो लाइट बिल में देना ही है। ये ना पहले से ही लिख के रखो कि हाँ मेरे को इतने तो एक्सपेंसेस होंगे ही होंगे। उसके बाद क्वेश्चन एवरी आउटफ्लो। देखिए चेक लिखना ना बहुत आसान होता है। किसी भी बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन को ना चेक लिखने में ना बहुत आसानी रहती है, वो चेक लिख के दे देता है। पर अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ का है और 2000 का चेक लिखना है, तो चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर अगर आपका टर्नओवर 2 लाख का है और आपको 2000 का चेक लिखना है, तो आप उसको क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये कहाँ मेरा पैसा जा रहा है, किसको मैं दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, किस वजह से दे रहा हूँ, उसका आउटपुट क्या होगा, ये सब आपको जानना होगा। रिप्लेस कैश आउटफ्लो विथ इन्वेंट्री। कभी कभी बड़ी इन्वेंट्री के साथ ना कभी कभी ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आप अपनी उसके बदले में, पैसे के बदले में आप अपनी खुद की प्रोडक्ट दे दो। ऐसा भी हो सकता है, जैसे पुराने ज़माने में होता था बार्टर सिस्टम, गेहूं के बदले में चावल लेना या फिर चावल के बदले में गेहूं लेना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये 6 पॉइंट है स्टेप्स टू मैनेज कैश फ्लो। आगे चलते हैं, बस इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। सोशल मीडिया लिंक्स मेरी यहाँ पे दी गई है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। उसके बाद अभी कौन सा आएगा, ये वीडियो तो चलो विटामिन एम की कमी का था, पैसे नहीं है, चलो उसका तो सॉल्यूशन हो गया कि हाँ भाई खर्चे घटाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। अभी कल का वीडियो कौन सा है जानना चाहेंगे? कल का वीडियो है किस मौसम में बढ़ेगा पैसों का फ्लो। जी हाँ, किस मौसम में बढ़ेगा पैसों का फ्लो। बहुत सारे पैसे कहाँ से आएंगे, किस मौसम में बढ़ेगा पैसों का फ्लो। ये इमेज रिलेट नहीं कर रही है, पर चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाना। किस मौसम में बढ़ेगा कैश फ्लो। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।